हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मोहम्मद अंसार आलम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है एजुकेशन एंड मोटिवेशन हब। अगर जो मुझे अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ, इस वीडियो के एंड में मैं आपको 2 वर्ड्स भी पढ़ाऊँगा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, आइए आज का थीम देखते हैं। आज का हमारा थीम है व्हाट इफ़। जी फ्रेंड्स, व्हाट इफ़ यानी हम इंग्लिश में आज व्हाट इफ़ को सीखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, व्हाट इफ़ को किस सिचुएशन में सीखते हैं, आइए मैं आपको एक सिचुएशन देता हूं। आप 3 दोस्त हैं, एक रूम में रहते हैं। आप बाय मिस्टेकन, आप गलती से आपके दोस्त के फ़ोन को डैमेज कर देते हैं, उनकी मोबाइल को डैमेज कर देते हैं। तो आपके दूसरे जो दोस्त हैं, तो उनको आप कहते हैं कि यार उनको मत बताना इसके बारे में। तो आपके दोस्त आपको कहते हैं अगर उनको मालूम चल गया तो फ्रेंड्स, चल गया तो इस तरह की सिचुएशन आए, इस तरह की कंडीशन आए, तो वहाँ पे हम व्हाट इफ़ को यूज़ करते हैं। आइए कुछ सेंटेंसेस देखते हैं, उससे हम इनको और अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारा पहला एग्जाम्पल है, अगर वह अपनी औकात पर उतर आया तो। ओके फ्रेंड्स। दूसरा है, अगर उसे तुम्हारे बारे में पता चल गया तो। अगर मुझे कुछ हो जाता तो फ्रेंड्स, इस तरह का सिचुएशन आए, इस तरह का सेंटेंसेस आए, तो वहाँ पे हम व्हाट इफ़ को यूज़ करते हैं। तो आइए व्हाट इफ़ के लिए हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा। तो फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले मैं ये बता दूँ, व्हाट इफ़ का जो यूज़ होगा प्रेजेंट इंडेफिनाइट में और पास्ट इंडेफिनाइट में। यानी जब ही आपको ऐसा सिचुएशन आए, अगर मैं तुम्हारे माता पिता को बता दिया तो, यानी प्रेजेंट इंडेफिनाइट और पास्ट इंडेफिनाइट। अगर मुझे चोट लग जाती तो फ्रेंड्स, इस तरह का सिचुएशन आए, वहाँ पे हम व्हाट इफ़ को यूज़ करेंगे। आइए देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले व्हाट इफ़ से हमारा स्टार्ट होगा सेंटेंस। व्हाट इफ़ के बाद सब्जेक्ट रखेंगे, ही, शी, यू, आई। ओके फ्रेंड्स। उसके बाद फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को रखेंगे, और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ वर्ब के साथ यस या ईएस लगाएंगे। यानी फ्रेंड्स, थर्ड पर्सन सिंगुलर जिसके बारे में बात की जाए और वो एक हो, यानी एक हो, उनके लिए हम वर्ब जो है उसमें यस या ईएस ज्वाइन करेंगे, यानी यस या ईएस जोड़ेंगे। ओके फ्रेंड्स। उसके बाद जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट रखेंगे। उसके बाद मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। अगर हमारे सेंटेंस अगर नेगेटिव में हो तो नेगेटिव होने के लिए व्हाट इफ़ रखेंगे। व्हाट इफ़ के बाद हमारा सब्जेक्ट रहेगा। सब्जेक्ट के बाद इस वर्ड से पहले डू नॉट या डज नॉट का यूज़ करेंगे। डू नॉट और डज, थर्ड पर्सन सिंगुलर, यानी ही, शी, राम, मोहन, श्याम, एक पर्सन का मालूम चले, वहाँ पे हम डज नॉट का यूज़ करेंगे। उनके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को रखेंगे। ओके फ्रेंड्स। उसके बाद ऑब्जेक्ट को रखेंगे। उनके बाद हमारा मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। अगर पास्ट की बात हो, वहाँ पास्ट के लिए हम उसको पास्ट इंडेफिनाइट में दिखाएंगे। तो पास्ट इंडेफिनाइट में दिखाने के लिए सबसे पहले हम व्हाट इफ़ को रखेंगे। ओके फ्रेंड्स, गॉट इट। व्हाट इफ़ के बाद हमारा सब्जेक्ट रहेगा। सब्जेक्ट के बाद वर्ब के सेकंड फॉर्म रहेगा, यानी गो अगर है, गो का हो जाएगा वेंट, राइट है, राइट का हो जाएगा रोड। इस तरह से हम वर्ब के सेकंड फॉर्म को रखेंगे। उनके बाद ऑब्जेक्ट को रखेंगे। उनके बाद मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। हमारा सेंटेंस अगर नेगेटिव में हो, उस कंडीशन में हम व्हाट इफ़ के बाद सब्जेक्ट के बाद ये वर्ब टू जो है, इससे पहले डिड नॉट लगाएंगे। डिड नॉट सभी के साथ, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन सभी के साथ डिड नॉट, या फिर डिडंट आप कह सकते हैं। उनके बाद वर्ब जो है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा। वर्ब टू जो है यहाँ है सेकंड फॉर्म, वो चेंज हो गया, फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स। उसके बाद ऑब्जेक्ट को रखना है। उसके बाद मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। चलिए आइए हम देखते हैं पहला हमारा सेंटेंस। जैसे हमारा सेंटेंस है, अगर वह अपनी औकात पर उतर आया तो। अगर वह अपनी औकात पर उतर आया तो फ्रेंड्स, इसको हम ट्रांसलेट करेंगे व्हाट इफ। ओके फ्रेंड्स। सब्जेक्ट ही, वर्ब हमारा कम का कम्स हो जाएगा, बैक टू द
अर्थ। ओके फ्रेंड्स, व्हाट इफ़ ही कम्स बैक टू द अर्थ, अगर वो अपनी औकात पर उतर आया तो। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, कम बैक टू द अर्थ का मतलब होता है अपने रियल सिचुएशन में आ जाना, अपने रियल कंडीशन में आ जाना। उसके लिए हम कम बैक टू द अर्थ यूज़ करते हैं। यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट ही था, इसलिए कम की जगह कम्स हो गया। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट सेंटेंस है, अगर उसे तुम्हारे बारे में पता चल गया तो। अगर उसे तुम्हारे बारे में पता चल गया तो, इसको हम ट्रांसलेट करेंगे फ्रेंड्स। What if he comes What if he comes to know about you, यानी फ्रेंड्स कम टू नो का मतलब होता है मालूम चलना, पता चलना। What if he comes to know about you। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, अगर मुझे कुछ हो जाता तो। ओके फ्रेंड्स, व्हाट इफ़ समथिंग हैपेंड टू मी, अगर मुझे कुछ हो जाता तो व्हाट इफ़ समथिंग हैपेंड टू मी। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम व्हाट इफ़ को यूज़ करते हैं। आइए मैं कुछ सेंटेंसेस बोलता हूँ और उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करता हूँ, आप देखिए। तो फ्रेंड्स अगर कहना हो, अगर मैं तुमसे शादी नहीं की तो, व्हाट इफ़ आई डोंट मैरी यू। अगर वह तुमसे शादी नहीं की तो, व्हाट इफ़ ही डजंट मैरी यू। अगर मैं तुम्हारी माता पिता को बता दिया तो, व्हाट इफ़ आई टेल योर पेरेंट्स। अगर मैं तुम्हारी मदद ना करता तो, व्हाट इफ़ आई डिडंट हेल्प यू। अगर मैं तुम्हें ना बताता तो, व्हाट इफ़ आई डिडंट टेल यू। अगर हम पकड़े गए तो, व्हाट इफ़ वी आर कॉट। अगर वह मना कर दिया तो, व्हाट इफ़ ही रेफ्यूजेस। अगर तुम कल ना आए तो, व्हाट इफ़ यू डोंट कम टुमारो। अगर कुछ हो जाता तो, व्हाट इफ़ समथिंग हैपेंड। तो फ्रेंड्स हम इस तरह से व्हाट इफ़ को यूज़ करते हैं। तो अगर आपको कहना हो, अगर मैं यहाँ नहीं आता तो, व्हाट इफ़ आई डिडंट कम हियर। व्हाट इफ़ आई डिडंट कम हियर। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम व्हाट इफ़ को यूज़ करते हैं। आइए आज का 2 वर्ड्स क्या है उसको हम सीखने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स पहला वर्ड है सॉफर। जी हाँ, सॉफर, CHAUFFEUR, सॉफर। तो फ्रेंड्स इसका जो प्रोनाउंसिएशन है सॉफर, यानी चौ नहीं है, सौ बड़ी सी, सॉफर, CHAUFFEUR, सॉफर। तो फ्रेंड्स सॉफर का मीनिंग्स होता है अ प्रोफेशनल ड्राइवर, यानी जब हम किसी ड्राइवर को अपने व्हीकल के लिए, अपने कार के लिए जो हायर करते हैं प्रोफेशनल ड्राइवर, उसको हम सॉफर कहते हैं। तो ओके फ्रेंड्स, सेकंड वर्ड है मैनीकिन। जी फ्रेंड्स, मैनीकिन। तो फ्रेंड्स मैनीकिन आप अक्सर देखते हैं जब मार्केट जाते हैं आप किसी चीज़ का शॉपिंग करने के लिए। तो शॉपिंग करने के लिए आप जब जाते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कि कोई डमी है जिस पे शॉप वाले जो हैं वो अपने क्लोथ्स को मतलब कि डिस्प्ले करते हैं डमी को पहना के। तो उस डमी को हम कहते हैं मैनीकिन, MANNEQUIN, मैनीकिन। तो शॉफर, मैनीकिन। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मेरे टी शर्ट में लिखा है थिंक आउटसाइड द बॉक्स। थिंक आउटसाइड द बॉक्स, थिंक आउटसाइड द बॉक्स का मीनिंग होता है कुछ हट के सोचना, कुछ हट के सोचना, कुछ अलग सोचना, उसको कहते हैं थिंक आउटसाइड द बॉक्स। जैसे आपको अगर आपको कहना हो कि आपको इस पजल को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ हट के सोचना चाहिए, तो आप कह सकते हैं यू शुड थिंक आउटसाइड द बॉक्स टू सॉल्व दिस पजल। या फिर आप कहें इस क्वेश्चन को हल करने के लिए
इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको कुछ हट के सोचना चाहिए। तो आप कह सकते हैं यू शुड थिंक आउटसाइड द बॉक्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके फ्रेंड्स, तो थिंक आउटसाइड द बॉक्स का मीनिंग होता है कुछ हट के सोचना, कुछ डिफरेंट सोचना। ओके फ्रेंड्स, तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके फ्रेंड्स।